देखिए आपके ग्राम में लेसन का मेडिकल आर्थिक पढ़ना। तो देखिए नेत्र से संबंधित, नेत्र में दृष्टि दोष से संबंधित प्रश्न आएंगे जिसमें आपको वही लेंस सूत्र प्रयोग करना है। ठीक है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्षमता पूछ लेता है तो P बराबर 1/f, या मीटर में रहेगा। ठीक है, अब U कौन काम करेगा, कौन V का काम करेगा, इसको जान लेते हैं। तो कोई भी मनुष्य बिना चश्मा लगाए, बिना चश्मे के जिस दूरी तक देख लेगा वस्तु को स्पष्ट रूप से, उसको हम लिखेंगे V से। और जिसको देखने के लिए उसको चश्मा लगाना पड़ रहा है उसको हम लिखेंगे U से। और दोनों ही स्थितियों में V और U दोनों को ही ऋणात्मक लिया जाएगा। ठीक, अब कह रहा है एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी के किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। तो देखिए कितना देख ले रहा है, 30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं देख पाता, मतलब 30 तक देख ले रहा है। तो ये V का काम करेगा। V बराबर -30 सेंटीमीटर। किसको देखने के लिए कह रहा है, अनंत को। तो U बराबर माइनस इनफाइनाइट। पूछा क्या है, कितनी फोकस दूरी के किस प्रकार लेंस की आवश्यकता होगी। फोकस दूरी हमको निकालना, लेंस पहले क्लियर हो गया। जब निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, आपको पता है कि उसको कौन सा लेंस लगेगा, अवतल लेंस। ठीक है, तो लेंस सूत्र, लेंस सूत्र से आपका होता क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v, v का मान -30 माइनस 1/u, u का मान माइनस इनफाइनाइट। 1/f बराबर 1/-30। भाई इनफाइनाइट से किसी में भाग देंगे तो यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जीरो। इनफाइनाइट से किसी में भाग देंगे क्या आ जाएगा, भाई जीरो, मतलब कुछ नहीं। ठीक, तो यहाँ से यह बराबर शिक्षा हुआ ना, -30 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा, अवतल लेंस। ठीक, तो 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस उसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा, सातवां। बाकी लिख रहे हैं। चलिए सातवां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 40 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। कहां तक देख सकता है, 40 सेंटीमीटर तक, यानी ये V हो गया। ठीक, फिर क्या कहा है, सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। तो कम से कम कहां तक देख ले रहा है, 40 सेंटीमीटर। देखना किसको चाहेगा, 25 वाले को। दूर दृष्टि दोष में होता है नजदीक वाला नहीं दिखता है स्पष्ट रूप से, दूर वाली तो दिखता है। तो कह रहा है कि वो कम से कम कहां तक देख सकता है, 40 सेंटीमीटर तक। ठीक है, 40 से ज्यादा रहेगा उसको देख लेगा, लेकिन अब 40 से कम वाले को देख नहीं सकता है। तो देखना किसको चाहेगा, 39, 38, 37, ऐसे कहां तक 25, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है, 25। अब लेंस सूत्र लगा देंगे, तो 1/,
एफ बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v यानी -40 माइनस 1/u माइनस 25। तो 1/f बराबर 25 और 40 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 200। कितना? 40 से इसमें भाग दोगे तो 5 आएगा, चिन्ह रहेगा -5। ये देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 25 अट्ठे 200। तो 1/, या बराबर 8 में से 5 घट जाएगा, 3/200। या बराबर 200/सेंटीमीटर। अब आपके प्रश्न में फोकस दूरी को पूछा नहीं है, कह रहा है सही दृष्टि के लिए किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। तो लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता T बराबर हो जाएगा 100/, या 100/f क्यों लगाएं? क्योंकि सेंटीमीटर में है। अगर मीटर में उसको बदल लेंगे तो 1/f लगाएंगे। ठीक, तो P बराबर 100, f का मान 200/3, 2 जीरो 2 जीरो, P बराबर है ऊपर चला जाएगा 3/, इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 1.5। 3/2 है, 2 से भाग दे दीजिए, 2 एकम 2, 0.25 है। क्षमता का मात्रक डायोप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। और अगर पूछता कौन सा लेंस, तो लिख देते हैं उत्तर लेंस। दूर दृष्टि वाले व्यक्ति को कौन सा लेंस लगाना पड़ता है चश्मे में? उत्तल लेंस। याद कैसे रखेंगे? दूर में U की मात्रा आती है, उसे उत्तल लेंस पर 12। कह रहा है 60 डिग्री कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म। तो प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण को हम लोग लिखते हैं ए से। ए बराबर आपका है 60 डिग्री। अपवर्तनांक को लिखते हैं n से। n बराबर दिया √। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। मतलब हमको निकालना है डेल्टा m का मान। क्या निकालना है? डेल्टा m का मान हमको ज्ञात करना है। तो सूत्र आपका लिखवाया गया है कि होता है n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a अपान 2 अपान साइन a अपान। तो इसका n का मान आपका है √ साइन डेल्टा m प्लस a का मान 60 बटे इसके बटे साइन 60 बटे √2 बराबर आपका साइन डेल्टा m प्लस 60 बटे 2, इसके बटे 2 एकम 30 गुना क्या बचा? साइन 30, और साइन 30 का मान होता है 1/2। पक्षांतर कर लीजिए, आपका आएगा साइन डेल्टा m प्लस 60 बटे 2 बराबर इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी √2 गुणे 1/2। तो ये आपका आया साइन डेल्टा m प्लस 1/2 बराबर है। जब काटेंगे तो आपका बचेगा 1/√2।
दो को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, एक कट जाएगा, 1/√2 बचेगा। ठीक, साइन डेल्टा एम, हाँ एक मिनट, आपका 60, तो अब आपका आगे क्या आएगा, साइन डेल्टा एम प्लस 60/2 बराबर क्या, आपको कटेगा बचेगा 1/√2, साइन डेल्टा एम प्लस 60/2, 1/√2 जो मान होता है वो साइन 45 का होता है, साइन 45, तो यहाँ लिखेंगे साइन 45 डिग्री। भाई साइन से साइन हट जाएगा तो आपका आया डेल्टा एम प्लस 60/2 बराबर 45, डेल्टा एम प्लस 60 बराबर, इसका इसमें तीसरा गुना हो जाएगा, 45 गुना 90, डेल्टा एम बराबर 90 माइनस 60, यानी डेल्टा एम बराबर 30 डिग्री।